हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स और इंजीनियर्स, क्या हालचाल। मैं रजत शर्मा, फिजिक्स फैकल्टी, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुकुल 360 पे, जहां पर आप फिजिक्स को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं बल्कि समझेंगे भी। और आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं जो डायरेक्ट आपको ब्रिज बना के देता है 4 नंबर का, ताकि आप नीट और जेई आराम से क्रैक कर पाए। जी हाँ, ब्रिज समझ गए हो किसके बारे में बात कर रहा हूँ। गेहूं पत्थर का पुल। जी हाँ, वेट स्टोन ब्रिज। ठीक है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि काफी छोटा है, लेकिन उसके क्वेश्चन जो होते हैं इस तरीके से बनाए जाते हैं कि बच्चे सब काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें दो तरीके के आते हैं, बैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड। बहुत बार बहुत सारे बच्चों ने मेरे से बोला है कि सर बैलेंस्ड वेट स्टोन ब्रिज तो हो जाता है बट अनबैलेंस्ड नहीं हो पाता है। अनबैलेंस की वजह से उनका नंबर अनबैलेंस हो जाता है। आज मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, अगर आज आप इस वीडियो को पूरा देखते हो, एंड तक देखते हो, तो अनबैलेंस्ड वेट स्टोन ब्रिज के क्वेश्चन आप मुश्किल से 20 से 25 सेकंड के अंदर करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन उसके लिए ये वीडियो आपको एंड तक देखना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। वेट स्टोन ब्रिज, गेहूं पत्थर का पुल है बेटा। वेट स्टोन ब्रिज, प्यार से इसको हम लोग WSB बोलते हैं। ठीक है, प्यार से इसको WSB बोलते हैं। WSB होता क्या है, पांच से ज्यादा, जनरली 5 होते हैं बट 5 से ज्यादा ऐसे रजिस्टर का कॉम्बिनेशन जहां पे कोई भी दो रजिस्टर्स आपस में ना तो सीरीज में है ना तो पैरेलल है, ना तो सीरीज में है ना तो पैरेलल में है। जब भी आपको कोई भी ऐसे दो रजिस्टर दिखे जो डायरेक्टली ना तो सीरीज ना तो पैरेलल में है, और ऐसे 5 रजिस्टर या 5 से ज्यादा रजिस्टर का कॉम्बिनेशन आपको दे रखा है, आपके दिमाग में सबसे पहली चीज चढ़नी चाहिए कि भैया ये पुल बनने वाला है। किसका? गेहूं पत्थर का। ठीक है, कैसे? देखो इसको, इस तरीके से उड़ता हुआ पतंग, ठीक। और यहां पे हम क्या कर रहे हैं, 5 रजिस्टर का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ठीक है, ए से बी की तरफ अपने को निकालना है। लेट सपोज बेटा ये R1, ये R2, ये R3, ये R4 और ये रहा R5, है ना। कुछ लोग कहेंगे कि सर R1 बाई R2 कर देते हैं, R3 बाई R4 कर देते हैं, ब्रिज स्टोन ब्रिज बन जाएगा। नहीं, यही ब्रिज स्टोन ब्रिज है। वो जो आप बोल रहे हो या फिर जो आप समझ रहे हो वो बैलेंस्ड होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको समझना होगा ब्रिज स्टोन ब्रिज क्या है। ठीक, तो ये याद रखना हमेशा। ठीक है, WSB 5 या 5 से ज्यादा रजिस्टर का कॉम्बिनेशन जहां पे कोई भी दो रजिस्टर्स ना तो सीरीज में है, ठीक है, ना तो सीरीज में है ना तो पैरेलल में है। ठीक, ये ध्यान देना है। ठीक है, हाँ ये बात जरूर है कि मैक्सिमम टाइम पे जो क्वेश्चंस बन रहे होते हैं, ठीक है, 90% ऑफ द टाइम जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बैलेंस्ड वाले पे बनता है। ठीक है, बैलेंस्ड का मतलब क्या होता है, कैसे बैलेंस्ड होता है, ठीक, तो उसको समझ लेते हैं बेटा। ठीक है, तो ये दो तरीके के बनते हैं, एक बनता है बेटा बैलेंस्ड, बैलेंस्ड WSB, और एक होता है बेटा अनबैलेंस्ड। ठीक, तो बैलेंस्ड में क्या होगा, बैलेंस्ड में बच्चा सर यहाँ पे जो रजिस्टर आपको दे रखा है बेटा R1, R2, R3 एंड R4, तो ये R1 और R2 का जो रेशियो है ये बराबर आ जाता है आपके R3 बाई R4। ठीक, अगर इस तरीके का कॉम्बिनेशन दे रखा है तो ये जो 5वें नंबर वाला अपना रजिस्टर, इसमें से कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा, कोई भी करंट का फ्लो नहीं होने वाला। ठीक, यानी ये अपने काम का नहीं है। ठीक है, तो यहां से इसको फिर हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज ये C एंड B। ठीक, तो अगर ये चीज आपको मिल जाए, R1 बाई R2 का रेशियो R3 बाई R4 के बराबर मिल रहा है, तो सिंपल सा बात है भैया ये R5 अपने काम का नहीं है, यहाँ पे करंट का फ्लो नहीं मिलने वाला। ठीक, उसको हम लोग हटा देते हैं। जैसे ये हटाते हैं बेटा तो ये R1 और R3 कैसे दिख जाएंगे, और उसके बाद ये बेटा
और ये रहा R2 और R4, ठीक। तो ये दोनों सीरीज, देन ये दोनों सीरीज और आपस में फिर पैरेलल, ठीक है। यानी जो आपका फाइनल जो बनेगा बेटा, ये आ जाएगा आपके पास कुछ इस तरीके से, R1 और R3 आपका जुड़ के ये बन जाएंगे, और ये तो ये आ गया बेटा R1 प्लस R3 और ये आ जाएगा पास R2 प्लस R4, ठीक है। देन पैरेलल कॉम्बिनेशन, देन आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक। तो ये होता है बैलेंस WSB, ठीक है। लेकिन इतनी आसानी से आपको देने वाला नहीं है, ये नहीं कि आपको बार बार इस तरीके का कॉम्बिनेशन बना के दे देगा और आप कर लोगे, ठीक है। कई बार तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बना देता है और वो बैलेंस WSB होता ही नहीं है, और बच्चा वहीं भी परेशान हो जाता है, ठीक। और आप ध्यान से देखो इस चीज को, तो AB को कहीं ना कहीं आउटसोर्स किया होगा, कहीं ना कहीं आउटसोर्स किया होगा, इसको किसी ना एक्सटर्नल सोर्स से करंट प्रोवाइड करा रहा होगा, ठीक है। इसको यहाँ पे मान चलते हैं भैया V वोल्ट से इसको प्रोवाइड कराओ, तो करंट यहाँ से, ठीक है, ये निकले। तो AB के बीच में, AB के बीच में है ना, ये कनेक्टेड है। समटाइम्स क्वेश्चन में क्या करता है कि वो CD को लगा देता है वायर से, किसको, CD को, और CD पे अगर लगा रखा है उसने, आउटसोर्स कर रखा है, बैटरी कनेक्ट कर रखा है या सेल कनेक्ट कर रखा है, वो WSB बनेगा ही नहीं, ठीक। तो पहले आपको ये चीज बहुत ही अच्छे से समझना पड़ेगा कि व्हीट स्टोन ब्रिज का सिस्टम कैसे बनता है, किस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है, ये बात क्लियर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे, ठीक। इसको आप चाहो तो कंप्लीट कर सकते हो, तो R1 प्लस R3 और R2 प्लस R4 को आप फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में कर लेंगे, ठीक। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप देखो, ठीक। एक छोटा सा प्यारा सा सवाल मैंने दे रखा है, ठीक। लेट्स सपोज इसको मैंने 10 वोल्ट दे दिया, एक प्यारा सा सवाल है, ठीक है। 5 रजिस्टर लगे हुए हैं, है ना, और 5 रजिस्टर्स में अगर आप ध्यान से देखो तो बहुत ही ऐसे रखा हुआ है कि 6 8 3 4। तो अगर आप 6/8 करते हो, 3/4 करते हो, तो आपको रेशियो दिखेगा, ये तो 3/4 3/4। आप तुरंत अपना पेन उठाते हो और लिखते हो, अरे ये तो अपने को बहुत ही बढ़िया से आता है, ये तो आ गया 6/8, ये तो आएगा भाई साहब 3/4, और ये तो बराबर हो जाएगा 3/4 के। ओ हो, आप तो कहोगे सर ये तो WSB है, और वो भी कौन सा, बैलेंस्ड, कौन सा, बैलेंस्ड, ठीक। अब तो मजा ही आ जाएगा, 4 नंबर अपने पक्के। नहीं, तुम्हारी पुल टूट गई। क्यों? क्योंकि यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो जो आउटसोर्स का जो भैया आपको सेल या बैटरी दे रखा है, वो कहां कनेक्टेड है, बी और सी पे कनेक्टेड है, वो ए और डी पे कनेक्टेड नहीं है। अगर यहां पे होता तो हाँ सही कर रहे होते, ठीक। तो ये तो WSB है ही नहीं, ये तो WSB है ही नहीं, बैलेंस WSB बना ही नहीं, ये तो WSB का ही नहीं रहा, ठीक। ये तो आराम से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ये तो गलत हो गया, ये पूरी की पूरी महा घटिया काम की कर रखे हैं, है ना। ये जहां की है ये महागलती, महागलती है भाई, महागलती, ठीक है। चुल्लू भर पानी में डूबने वाली गलती होती है, महागलती है, ठीक। और महागलती महा आत्मा करती है, ठीक है, यानी महात्मा लोग, ठीक है, आप में से कोई ना कोई तो होगा महात्मा, ठीक। महागलती है ये, ठीक। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो बहुत आसान है ना बेटा, देखो ध्यान से, ये दोनों सीरीज, ठीक। देन ये इसके साथ पहले और ये दोनों सीरीज करके ये पहले, तो इसका जो कॉम्बिनेशन बनना चाहिए रियलिटी में बेटा, उसका कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा इसको देखो, ठीक है। ये दोनों 6 और 8 आपस में, ठीक, कैसे होंगे, सीरीज में, ठीक है। उसके बाद फिर ये, और उसके बाद बेटा आपको है ना, ये आपको 6 ओम दे रखा है, ये 8 ओम दे रखा है,
ये बेटा 5 ओम है और ये आपका 3 एंड ये आपको दे रखा है 4। ठीक, तो जो कॉम्बिनेशन बनेगा बेटा, ये 6 और 8 कितना हो जाएंगे 14। ये बेटा यहाँ पे 5 और देन ये यहाँ पे 5 ओम 14 ओम और ये यहाँ पे बेटा 7 ओम आ जाएगा। ठीक, तो कॉम्बिनेशन आपका ये बनेगा। अभी तो WSB था ही नहीं, आप बैलेंस वाला कर ही नहीं सकते हो, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना, ये ए और डी से कनेक्टेड होता अगर तो मैं इसको बैलेंस WSB करके सॉल्व कर देता, बट ये बैलेंस WSB नहीं है। ठीक, बात चमका ये। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी गलती होती है, बहुत सारे बच्चे इसको गलत करते हैं, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्लियर बात है। ठीक है, चलो आगे आते हैं। ठीक, अब जैसे देखो एक सवाल ये है, ठीक, इस तरीके से दे रखा है, एक प्यारा सा क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है, ये दे दिया। अब इसको कैसे करें? ठीक, तो भैया यहाँ ए और डी पे कनेक्टेड किया है। ठीक, ए और डी पे कनेक्टेड कर रखा है, आपको ये इनको सिर्फ और सिर्फ बनाना है बढ़िया से, ये अपने आप आपको दिख जाएंगे। यानी अगर आप यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख लेते हो कि भैया यहाँ ए है, बना लो पतंग उड़ाओ इसको। ठीक, आपने सिर्फ इस तरीके से बना लिया। ठीक है, तो ए और यहाँ पे भैया बी, तो ए और बी के बीच में है। ठीक, इसके बाद ए और सी, तो भैया सी यहाँ पे है तो सी के बीच में यहाँ है। ठीक, सी और डी, ठीक है, तो सी और डी के बीच में है तो सी और डी के बीच में बना लेते हैं, है ना, सी और डी के बीच में बन गया। ठीक, फिर बी और डी, बीड़ी नहीं, बीड़ी नहीं है बेटा, बीड़ी नहीं है, बीड़ी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, बीडी अच्छा है, बीडी को करेंगे हम लोग। ठीक, बीडी, ठीक, ये है। ठीक है, ये आ जाएगा। और बी एंड सी के बीच में बेटा आपको दे रखा है, ठीक, ये कितना है 5। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, ये आपको 4 ओम दे रखा है बेटा, यहाँ पे ये बेटा आपको 6 ओम दे रखा है, ये आपको 3 ओम है और यहाँ पे 2 ओम। ठीक, क्लियर है, तो ये आपको गिवन कर दिया। ठीक, अब आप देखो कनेक्टेड बैटरी जो है क्या वो ए और डी से कनेक्टेड है। ठीक, तो क्या ये WSB बैलेंस हो सकता है? हाँ, अब हो सकता है। अब अगर आप देखो तो 4/6 करोगे आप तो 4/6, ठीक है, कम्स टू 2/3 और ये बराबर हो जाएगा किसके बेटा 2/3 के। ठीक है, इसको काट के यहीं पे दिखा दो। ठीक, ये कैसा हो गया? बैलेंस्ड हो रखा है। ये कैसा हो रखा है बेटा? बैलेंस्ड हो रखा है, बैलेंस्ड WSB। ये कहानी है। ठीक है, मुझे पता है पहली बार सीख रहे हो, आराम से सीखो इसको। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है भाई, आराम से। ठीक है, ये जो पीछे वाला सवाल कराया ना, अब सब समझ, इसको आप समझ। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर और इस क्वेश्चन के अंदर फर्क है। ठीक, ध्यान से, कनेक्टेड कहां से है, सोर्स कैसे जा रहा है, करंट कैसे मिल रहा है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, ये बहुत बड़ी गलती होता है, बच्चा सबसे 5 रजिस्टर देखता है, आंख बंद करके WSB फेंक देता है। नहीं भाई, पुल खराब हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, 4 नंबर फ्री के जो मिल रहे हैं ना, ऐसे NTA वाला पहले तो देता नहीं है नंबर, दे रहा है 4 नंबर ऐसे। ठीक है, उसको रखो अपने पास। ठीक, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ठीक, आ जाओ, देखो एक सवाल ये है। ठीक है, एक बढ़िया सा क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक, लेट सपोज कि भैया यहाँ पे सबका रेजिस्टेंस में दे देता हूँ। ठीक, ठीक है, सबका रेजिस्टेंस मैंने दे दिया है। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है आपको। ठीक है, क्या ये WSB होगा? क्या ये 5 रजिस्टर रखा है? हाँ 5 है, तो रजिस्टर 5 रजिस्टर है, कोई भी दो आपस में ना सीरीज में है ना पैरेलल में है, तो ये WSB हो सकता है। क्या ये बैलेंस्ड होगा? बैलेंस के लिए क्या चेक करना पड़ेगा? पहले तो कनेक्टेड देख लेंगे, कनेक्शन है कि नहीं। सबसे पहली चीज यही देखोगे। दूसरा कि क्या रेशियो बन रहा है, क्या रेशियो बन रहा है, रेशियो बन रहा है क्या, रेशियो बन रहा है क्या, रेशियो बन रहा है, रेशियो की बात करेंगे, रेशियो बन रहा है क्या, रेशियो देखते हैं। ठीक, तो इसको सबसे पहले आप बना लो, अच्छे से बना लो पूरा। ठीक, कैसे बनेगा अच्छे से? तो भैया वापस से पतंग बनेगी। ठीक, वापस से पतंग बनाओ। ठीक है, चलो यहां बना लेते हैं इसको।
ठीक, इधर भाई ए दे रखा है, इधर भाई दे रखा है, मान लेते हैं डी। ठीक, इधर डी, यहां मान लिया बी और यहां मान लिया बेटा सी। ठीक, तो बच्चे ए और बी के बीच में एक रजिस्टर यहां दे रखा है ना, ए और बी के बीच में एक। ठीक, देन यहां से देखो बेटा, तो ए कनेक्टेड किया है यहां सी पे, है ना, ए कनेक्टेड है सी पे, ये वाली ऊपर वाली हरे वाली, ठीक, हरी वाली। ठीक, ये कनेक्टेड है, तो बेटा ए से सी कनेक्टेड कर दिया इसको। ठीक है, ये भी आर है। ठीक, उसके बाद सी एंड डी में भैया देखो एक नीला समुंदर दे रखा है। ठीक है, एक नीला समुंदर लो चलो बना दिया हमने, ये भी कितना है, आर है। ठीक, इसके बाद वापस से बीड़ी बीड़ी है कि हाँ, यहाँ देखो ना गुलाबी, ये रहा भाई, ये ये आर आ गया भाई यहाँ पे। ठीक, सीडी 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 यहाँ, सीडी यहाँ। ठीक, सीडी में भी क्या है बेटा, एक आर। ठीक, ये बन गया। क्या ये WSB है? क्या ये WSB है? हाँ। क्या ये बैलेंस WSB है? चेक कर लेते हैं ना भाई, वापस देख, ये लाल और हरा, लाल और हरा, लाल और हरा, देख R बाई R है ना, ये दे रखा है। और बराबर किसके है भाई, ये बराबर किसके है, बराबर किसके है, बराबर है। तो ये कैसा बन जाएगा बच्चे, कैसा बन जाएगा, ये कैसा बन जाएगा, ये वापस कैसा बन गया, बैलेंस्ड। कैसा बन गया ये, बैलेंस्ड WSB। कैसा बन गया ये, कैसा बन रखा है, बैलेंस्ड WSB। ठीक है, तो इस तरीके से आप बैलेंस WSB को सॉल्व करते हैं। ठीक, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर बात है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। ठीक है, अब इसको देखो, क्या ये 5 है, क्या ये 5 है, 5, 1 2 3 4 5, 5 तो है भाई। ठीक है, 5 में तो कोई कमी नहीं है। बीच में इसको क्या नाम देते हैं, इसको कुछ तो नाम देना ही पड़ेगा। चलो मान लेते हैं इसको, हम लिख लेते हैं 1। ठीक, कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, 1 ओम मान के करते हैं इसको। अब इसको पहले देखो आराम से। ठीक, क्या ये WSB हो सकता है, हो सकता है। 5 है, कोई भी दो आपस में ना सीरीज में ना पैरेलल में है, हो सकता है। क्या ये बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड के लिए क्या चेक करेगा, बैलेंस के लिए क्या चेक करेगा, क्या 5/2 क्या ये बराबर हो रहा है 3/2 के, नहीं, नहीं है ना, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, क्या बन जाएगा ये अनबैलेंस्ड हो गया, ये अनबैलेंस्ड WSB है। कैसा है, अनबैलेंस्ड WSB। ठीक है, अब इस अनबैलेंस्ड WSB को सॉल्व करने के तरीके हैं, बहुत सारे हैं। ठीक, एक बहुत लॉन्ग मेथड जहाँ पे आप कर्चॉफ रूल लगाओ, पूरा सॉल्व करो, जंक्शन रूल लगा के पूरा एकदम कहानी लिख दो। ठीक है, मैं उतना सरपंच नहीं बताने वाला आपको। ठीक है, मेरा वो काम नहीं है कि जो रटा रटाया चीज़ें हैं, जो चला आ रहा है, मैं वही चीज़ आपको सिखाऊं। कोई बेनिफिट नहीं होगा आपका ये वीडियो देखने का। ठीक है, मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ ना, ठीक है, कि आपके गर्दिश में जो सितारे हैं ना वो चमक जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो बात को, स्टार डेल्टा फॉर्म। ठीक, एक ट्रिक आपको मैं सिखाऊंगा जिसका नाम है स्टार डेल्टा। ठीक है, स्टार डेल्टा ट्रिक है भाई। स्टार डेल्टा कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब ये क्या कॉन्सेप्ट ले आए हो भैया, स्टार कॉन्सेप्ट, स्टार टीचर तुम्हारा स्टार कॉन्सेप्ट लेके आया है। ठीक है, समझेंगे इसको हम लोग। ठीक है, क्या होता है स्टार। देखो, जैसे ही आपको अनबैलेंस WSB मिले ना, तो ये देखो एक तरीके से डेल्टा फॉर्म किया है। ये जो है ना यहाँ पे, इस चीज को देखना ध्यान से,
तो ये ठीक, ये क्या बना रखा है इसने, इसने क्या बना रखा है, एक डेल्टा बना रखा है ना। अब इस डेल्टा को सिर्फ अपने को निकालना है, ठीक। ये स्टार आपका ऐसे बनेगा, ये भाई साहब देखो डेल्टा, ठीक। तो इस तरीके से डेल्टा बन रखा है, ठीक है। अब इस डेल्टा को सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या करना है कि इसको स्टार का फॉर्म बना देंगे, ठीक है। स्टार का फॉर्म बनाना है, स्टार का फॉर्म कैसे बनेगा, ठीक। तो इसको समझते हैं, इसको थोड़ा सा मैं बड़े में बनाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, ठीक। अब देखो बेटा क्या करेंगे इसमें हम, इसके अंदर कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर रहे हो कि भैया इस तरीके से एक स्टार फॉर्म कर दो। क्या फॉर्म कर दो, एक स्टार बना दो, ठीक। अब ये स्टार के अंदर आप रेजिस्टेंस अपना लिख लीजिए, ठीक। जैसे ये आ गया यहाँ, ये आ गया यहाँ, ये आ गया यहाँ, ठीक। तो इसको मान लेते हैं ये अपने लिए है R1, ये अपने लिए R2, ये अपने लिए R3, ठीक। R1 R2 और R3। हमने क्या किया कि इस डेल्टा के अंदर एक स्टार बना रखा है, ठीक। अब इस स्टार के अंदर हमने सबको एक नाम दे दिया, R1 R2 R3 रेजिस्टेंस लिख लिया। अब इनकी वैल्यू को लिखेंगे, ठीक। तो ये R1 R2 R3 आएगा कितना, ठीक है। तो R1 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक। अब समझो इसको, R1 के सामने देखो सिर्फ, ठीक। ये R1 है, ठीक है। हर एक ब्रांच के सामने देखना है, सामने क्या है 1, ठीक। जो सामने है उसको छोड़ दो, ठीक। अल्टरनेट कौन से हैं, 5 और 2, 5 और 2, 5 और 2, इनका मल्टीप्लाई कर दो 5, ठीक। और ऐड कर दो तीनों को भाई, तो 1 प्लस 5 प्लस 2, ठीक। R2 कैसे आएगा, R2 यहाँ है बेटा, ये रहा R2, ठीक। ये है R2, R2 के सामने कितना है 2 है, R2 के सामने कितना है 2 है, ठीक। तो मेरे को 2 को छोड़ देना है, 2 को छोड़ देना है बिल्कुल, ठीक है। तो 5 इंटू क्या आ जाएगा बेटा 1, और समेशन आ जाएगा 1 प्लस 5 प्लस 2। देन बेटा R3 कैसे हो जाएगा बेटा, R3 देखो, R3 यहाँ है, सामने क्या है 5 है, 5 को छोड़ दो, ठीक है। 5 को छोड़ दो, क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, समझा यहाँ रहा हूँ, 5 को छोड़ दो। 5 को छोड़ा बेटा, क्या बचा यहाँ पे 1 और 2, तो 1 इंटू 2, और ये आ गया 1 प्लस 5 प्लस 2, ठीक। ये बेटा 10 बाई 5 बाई, और ये बेटा ये, ठीक। लिखना चाहो तो भाई इसको काट पीट के कर लो बराबर, ठीक। आपके पास R1 R2 R3 की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो डेल्टा आ चुका है आपके पास, ये जो डेल्टा आ चुका है, इस डेल्टा को अब हटा देना है, इस डेल्टा को अपने को क्या करना है, हटा देना है, ठीक। अब समझो कैसे, ठीक है, वापस लो, ठीक है। ठीक, अपने पास R1 R2 R3 की वैल्यू आ रखी है, अपने पास R1 R2 R3 की वैल्यू आ रखी है। हम क्या करेंगे, अब वापस से जो भैया अपने पास स्टार बना हुआ है, ठीक, उस स्टार को के हेल्प से ही इसको बनाएंगे, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे R1 आ रख गया था, ये R2 और ये रहा, ठीक। इस तरफ दे रखा था बेटा कितना 3, ठीक है। इधर ध्यान से देखो, तो ये वाला पार्ट दे रखा था आपको 3, ठीक। और ये दे रखा है बेटा आपके पास 2 यहाँ पे, ठीक है। ये 3 ओम है और ये बेटा 2 ओम है, ठीक। ये आपको दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ R1 ये रहा, ठीक। इस जगह पे R2 है और यहाँ पे R3 है। अब R1 की वैल्यू कितनी आ गई, तो R1 आपके पास आ रखा है कितना 5/4, R2 कितना आ रखा है, ठीक 5/8, ठीक। और ये कितना आ रखा है 1/4, ठीक। ये रहा ए इधर, ठीक। ये बन गया आपका नया स्ट्रक्चर, ये है नया स्ट्रक्चर, ये है। अब देखो
क्या ये R2 और R3 आपस में क्या हो जाएंगे, सीरीज। R3 ये इधर और ये 2 ओम का, ये क्या बन जाएगा वापस से सीरीज, ठीक, आपस में पैरेलल, देन R1 के साथ सॉल्व, ठीक। तो बेटा कितना आएगा, इसको देखो इधर की तरफ सॉल्व कर लेते हैं, ठीक, बना लेते हैं इसको वापस से, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से बन चुका है, ठीक। यहां पे बेटा आपके पास R1 आ चुका है, इधर आ चुका है R2 और इधर की तरफ बन गया है R3। और ये बेटा जो दो ब्रांचेस इधर बचे हुए थे, ये है 2 ओम और इधर की तरफ बेटा आपको मिला हुआ है, ठीक है, 3 ओम का, ठीक। ये बचा हुआ है 3 ओम का, ठीक है। R1 की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ पे देखो R1 कितना है, 5/4, 5/8 और 1/4, ठीक है, 5/4, ठीक। तो ये है 5/4, ये है 5/8 और ये है 1/4, ठीक। आपस में ये दोनों सीरीज कितना आ जाएगा भाई, तो ये इधर की तरफ आ जाएगा 5/4, ठीक। अब ये दोनों कंबाइन करके इधर और ये दोनों कंबाइन करके इधर, ठीक। तो 5/8 प्लस 3, 5/8 प्लस 3 ये और 1/4 प्लस 2 ये, ठीक। अब आपस में ये दोनों कैसे हो जाएंगे, पैरेलल, पैरेलल होने के बाद ये इसके साथ सीरीज में सॉल्व हो गया, ठीक। तो इतना आसान होता है, ठीक है, इतना आसान है ये, ठीक। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है कि जो भी डेल्टा बना हुआ है इसको स्टार लिख लेना है और स्टार बना के उसको सॉल्व कर लेना है, ठीक। बहुत ही आसान तरीका होता है, बहुत ही आसान, ठीक है। अगर आप इस तरीके सॉल्व करते हो ना, मैक्सिमम 20 से 25 सेकंड लगेगा और आप आराम से अनबैलेंस्ड को भी पूरे तरीके से सॉल्व करके आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हो, ठीक है। ये पावर देता है कि भैया आप स्टार डेल्टा फॉर्म से सीखें, ठीक। क्या हम लोग कैपेसिटर को भी सॉल्व कर सकते हैं इससे, सोचो 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 सिर्फ, क्या मैं कैपेसिटर को भी सॉल्व कर सकता हूं, हाँ। कैपेसिटर में भी अगर अनबैलेंस्ड WSB आता है तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, बस एक चीज वहां पे ध्यान देना पड़ेगा कि जो ट्रिक यहाँ पे हमने बनाया हुआ है R1 R2 R3 निकालने के लिए, वहां C1 C2 C3 के लिए अलग तरीके से चलेगा, ठीक है, उसका अलग फॉर्म है, ठीक। तो उसको भी सॉल्व करने का तरीका होता है, चलो वो बता देता हूं आपको, ठीक, कैपेसिटर के साथ कैसे चलता है, ठीक है। लेट्स सपोज सेम तरीके का ही एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, सेम तरीके का ही एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक। फाइव माइक्रोफैराड का ले लेते हैं, ठीक। और यहां पे हम लोग ले लेते हैं 3, 2 एंड 3 और बीच में मान लिया 1, ठीक। इधर A, इधर D, ये B एंड C। ये ऑटो फोकस कैसे हो रखा है, पता नहीं ऑटो फोकस, चलो ठीक है। अब देखो वापस, ठीक। तो भैया वापस यहाँ पे देखो 5, ठीक है। जैसे ही 5 का कॉम्बिनेशन देखेगा, क्या ये WSB, हाँ है WSB तो है, ठीक है, वो तो आपको बैलेंस्ड है, बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं है, ठीक। वापस क्या दे रखा है भाई, 5/3 दे रखा है, 2/5 दे रखा है, या बीच में मान लेते हैं 1, ठीक, ये ठीक है। तो सॉल्व इसको कैसे करते हैं, तो सॉल्व करने का वही तरीका बेटा, स्टार डेल्टा फॉर्म, वापस से क्या, स्टार डेल्टा फॉर्म,
स्टार डेल्टा कॉन्सेप्ट का ही यूज करेंगे। ठीक है, एकदम नया नया कॉन्सेप्ट आपके लिए। ठीक है, सीख लो इस चीज को। अगर फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ सीख रहे हो, ठीक है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बजाओ ताकि नोटिफिकेशन मिले, क्योंकि इतने बेहतरीन बेहतरीन वीडियो लाने वाला हूँ ना, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ कि अगर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ वीडियोस देख के जाते हो, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि ऐसे कॉन्सेप्ट जिसमें लोगों को 10 मिनट 15 मिनट लग जाते हैं, 5 मिनट लग जाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे होते हैं, ठीक है, उनका समय चला जाता है, ऐसे क्वेश्चंस को आप 20 से 25 सेकंड के अंदर करोगे, ये मैं दावा करता हूँ। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो अच्छे से देखना होगा, प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी। ठीक है, आ जाओ वापस से क्या करेंगे बेटा, इस डेल्टा के अंदर क्या बना देंगे, ठीक, इसको लिख लेते हैं C1 C2 और क्या लिख लेते हैं C3। ठीक, तो अपना भैया इस तरीके से बन जाएगा। ठीक, और यहाँ पे 2 यहाँ पे अपने पास है। ठीक, ये दे रखा बेटा कितना 2 और ये कितना है 3। ठीक, अब यहाँ पे जो बेटा C1 C2 और C3 जो हम लोग लिख रहे हैं वो कैसे लिखेंगे। ठीक, यहाँ पे आप समझिएगा इस चीज को। ठीक है, ये कैसे आएगा C1 C2 C3 कैसे, तो C1 के सामने जो है 1, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है इस बार। ठीक है, आपका एक दूसरे के साथ क्या करना है ना, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कॉम्बिनेशन में। ठीक, एक एक जैसे C1 की वैल्यू मुझे चाहिए, तो C1 की वैल्यू में क्या लिखेंगे बेटा, 1 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5। ठीक है, यहां प्लस लिख दिया। ठीक, 1 इंटू प्लस और डिवाइड करेंगे जो सामने वाला है, डिवाइड करेंगे किससे, जो सामने एग्जैक्टली जो सामने दे रखा है, C1 के सामने कितना है 1 है, ये C1 आ जाएगा। देन बेटा C2 कैसे निकालेंगे, C2 के लिए वापस वही मल्टीप्लाई, ठीक, फिर प्लस मल्टीप्लाई। अब C2 के सामने क्या है बेटा, C2 के सामने क्या है 3 है, 3 कर दिया। ठीक, C3 कैसे निकाल लेंगे, तो C3 देख भाई C3 ये C3 के सामने क्या है 5, 3 बेबी नहीं भाई C3 बोल रहा हूँ। ठीक, सामने क्या है मल्टीप्लाई, वापस से क्या आएगा 1 इंटू 5 प्लस, ठीक, 1 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 3 और डिवाइड कर देंगे किससे भाई 5 से। C1 C2 C3 आ गया, C1 C2 C3 आ जाएगा यहां से, है ना। ठीक, जैसे ही भैया आ गया वापस से क्या C2 और ये 2 सीरीज, ये सीरीज और ये सॉल्व, है ना। ठीक, तो भैया स्टार डेल्टा फॉर्म इतना तगड़ा मेथड है ना, ठीक, कि अनबैलेंस को बैलेंस करके आपको पास रख देगा। ठीक, बढ़िया से करना है इसको सॉल्व। ठीक है, ऐसे ही धमाकेदार और बेहतरीन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ना गुरुकुल 360 के इस चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, क्योंकि मैं हर बार एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेके आने वाला हूँ। ठीक, मिलते हैं जल्द, तब तक के लिए पढ़ते रहो, भोकाल मचाते रहो।